अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 सीक्वेंस और सीरीज़ के रिलेटेड है सारा। आज का लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 6.1 से मैं स्टार्ट करूंगा और सीक्वेंस के रिलेटेड कुछ बात होगी, उसके इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर की बात होगी। नेक्स्ट जो है वो 6.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम और अपना लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है वो ऑनवर्ड लेक्चर सीरीज जो है वो 6.2, 6.3, 6.4 आगे सारा काम चलता जाएगा। ये स्टूडेंट्स, तो मैंने बात की कि चैप्टर 6 जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर है। तो आज जो है पहले हम सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या होती है स्टूडेंट? सीक्वेंस जो है वो एक सिलसिले को कहते हैं, एक तरतीब को कहते हैं। इसका मतलब नतीजा भी होता है। तो सीक्वेंस की पहले जो है वो डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो मैंने कहा आपको कि इसे सिलसिला भी कहा जाता है और इसे जो है वो तरतीब भी कहते हैं। जी, कहता है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन। एक सीक्वेंस जो है इज अ फंक्शन उस डोमेन, जिसकी जो डोमेन होगी, उस डोमेन जो हम इनपुट देते हैं, उस डोमेन is the set of real numbers, natural number is the set of natural numbers. जी, एक सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारे पास जो डोमेन होगी, जो हम पुट करेंगे, वो क्या होगा जी? वो सेट होगा नेचुरल नंबर्स, यानी कि हम कुदरती आदाद नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे और नेक्स्ट जो है वो हम वहां से लेते जाएंगे, अपना सीक्वेंस जो है वो हम लेके चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल के ऊपर मैं बात कर लेता हूं। एग्जांपल में ये होगा कि ये आ सकता है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये एक एग्जांपल हो सकती है। फिर इसके बाद दूसरी जो एग्जांपल है वो मैं ले सकता हूँ 2 4 6 8 10 और 12 अप टू सो ऑन, ऐसे आ सकती है। और तीसरी जो एग्जांपल है वो मैं ऐसे शुरू कर सकता हूँ 1 -1 1 -1 1 -1 1 अप टू सो ऑन, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास जो है वो सीक्वेंस की एग्जांपल्स होंगी। इसी तरह की सीक्वेंस जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको करके दिखाएंगे कि कैसे जो है वो सीक्वेंस हम फाइंड आउट करते होते हैं। आती है जी रियल सीक्वेंस की। रियल सीक्वेंस क्या होती है, इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं जी। रियल सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें जो हमारे पास जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे रियल नंबर्स हों अगर, तो वो आपके पास रियल सीक्वेंस आ जाती है। और फिर इसके बाद फाइनाइट सीक्वेंस की बात आती है। फाइनाइट सीक्वेंस जी, फाइनाइट सीक्वेंस में आप नाम से ही आपको पता लग गया होगा, फाइनाइट सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हमारे पास नंबर्स जो होते हैं या सीक्वेंस के जो मेंबर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। हमें पता होता है कि ये इनकी हद है, यानी कि यहाँ तक हमने रखना है। और फिर इसके बाद बात आती है जी इनफाइनाइट सीक्वेंस की। जी, इनफाइनाइट सीक्वेंस से मुराद ऐसी सीक्वेंस होगी जो हमारे पास जिसकी हद का हमें पता नहीं होगा, लामहदूद का हमें नहीं पता कि वो सीक्वेंस कहाँ तक जा रही है। मसलन ये देखें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये जो सीक्वेंस होगी वो आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। अगर मैं जनरल बात करूं तो एक ऐसे देखिएगा कि ये A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, ये आपके पास जो है वो अगर सीक्वेंस है तो इसमें ये पहली टर्म होगी। A1 जो है वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, A1 जो है वो फर्स्ट टर्म होगी और A2 आपके पास जो है वो सेकंड टर्म होगी और फिर आपके पास लास्ट में इस तरह थर्ड फोर्थ, और जो AN है इसे हम कह सकते हैं nth टर्म। जी, इसे nth टर्म भी कहा जाता है और इसे जनरल टर्म भी कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। मैंने बात की कि ये A1 जो है इसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये पहली रकम है, ये दूसरी, ये तीसरी। उसी तरह ये जो है nth टर्म जो है वो हमारे पास, उसको मैंने nth टर्म का नाम दिया, या फिर इसे जनरल टर्म भी कहा जा सकता है। एक और यहाँ पे MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सीक्वेंस का एक दूसरा नाम जो है वो द सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन, इसे प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। ये प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है जी? इसका भी मतलब सिलसिला ही है, आगे बढ़ते जाना, बढ़ोतरी का अमल जो है वो आगे चलता ही जा रहा है।
तो ये था थोड़ा सा स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद ही हम 6.1 एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 1, कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। उसने जो है वो हमें एक सीक्वेंस दी हुई होगी, उसमें हमने क्या करना है जी, बस 4 टर्म जो है वो निकालनी है। इसका मतलब है A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 और A4 जो है वो हमने से फर्स्ट 4 टर्म से निकाल के देनी है। उसने हमें क्या कहा हुआ है जी, an जो है वो इज इक्वल टू है 2n-3 से -3। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, पिछले जो जितने भी चैप्टर्स थे उसमें हमने बात की x के रिलेटेड, x की वैल्यूज जो है वो हम पुट करते होते थे। यहाँ पे वहाँ पे वेरिएबल x इस्तेमाल होता था, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो n इस्तेमाल होगा, यानी कि हम n की जगह पे वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। फिर दूसरी बात ये कि मैंने अब जैसे पीछे इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने जो है वो सीक्वेंस का डेफिनेशन में ही कहा गया है कि फंक्शन होता है ऐसा फंक्शन जिसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। तो आपने यहाँ से याद रखना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर आपने पुट करने हैं। तो नेचुरल फिर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और क्योंकि हमने जो है फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, इसका मतलब 1 पुट करना पड़ेगा, 2 3 एंड 4। तो देखते हैं जी, इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इसे आप जो है वो इक्वेशन 1 कह लें, पुट n इज इक्वल टू 1। जब हम n 1 पुट करेंगे तो a1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1 एंड -3, तो ये 2 -3 इज इक्वल टू आ गया जी -1। फिर इसके बाद अगर a2 के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 2 और 2 n की जगह 2 वैल्यू पुट करनी है, तो ये माइनस आ जाएगा, 2 2 द 4 -3 इज इक्वल टू आ गया जी 1। और अगर हम a3 के ऊपर बात करें तो ये 2 और ये 3 हमारे पास आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 3 2 बार 6 -3, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हमने a4 की वैल्यू लेनी है तो 2 इंटू n की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, -3 इज इक्वल टू 4 2 द 8 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये पहली टर्म a1 इज इक्वल टू -1 आ गया जी, a2 जो है 1 आ गया, a3 इज इक्वल टू 3 और a4 जो है वो 5 आ गया है। इसका मतलब हमारे पास सीक्वेंस क्या बन रही है, 1 1 3 एंड 5। तो ये आपके पास जो है वो सीक्वेंस आ गई है, फर्स्ट 4 टर्म्स आपने निकाल दी हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो ऑड नंबर जो है वो चल रहे हैं सीक्वेंस के अंदर। -1 था, फिर इसके बाद 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5। तो इस तरह अगर हम मजीद वो कहता कि आपने टर्म्स फाइंड करनी है तो वो आपके ऑड नंबर्स ही आने थे। अब इसके बाद ही इसके सेकंड पार्ट के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इसके क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने हमें पार्ट 2 है क्वेश्चन 1 का ही, an इज इक्वल टू -1 की पावर n है, फिर n स्क्वायर उसने कहा हुआ है। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। आपने जो है वो क्या पुट करना है जी, n1 इज इक्वल टू 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है और 4 पुट करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट 4 टर्म्स उसे बतानी है। तो a1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 आ जाएगा, 1 का फिर स्क्वायर आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये -1 और 1 इज इक्वल टू आ जाएगा -1। और हम जब a2 की बात करेंगे तो इसी में वैल्यू पुट करनी है, -1 इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा जी, 1 आ जाएगा आपके पास, और 2 2 4 होता है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 4 ही आएगा। अगर a3 की हमें वैल्यू चाहिए, थर्ड टर्म है, तो ये आपके पास -1 इसकी पावर 3 आ जाएगी, n यानी कि 3 आपने पुट करना है, तो इसका स्क्वायर -1 का पावर जो है वो 3 है, तो यहाँ पे -1 ही रहेगा। और 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, 9 होता है, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास -9 आ जाएगा। और अगर आपने a4 की वैल्यू लेनी है तो -1 इसकी पावर 4 आ जाएगी, और n जो है वो आपके पास 4 है, इसका स्क्वायर, तो ये कर देखते हैं जी, -1 की पावर 4 तो ये 1 आ गया, 4 का स्क्वायर होता है जी 16, तो 16 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 16 आंसर आएगा। अब देखें, एक जो है वो आपके पास आंसर -1 है, एक 4 आ गया है, और एक जो है वो -9 आ गया है, और एक 16 आ गया है। तो ये -1 4 और -9 और जो है 16, ये आपके पास जो है फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे जी इस सीक्वेंस से। इसके बाद इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है क्वेश्चन 1 के पार्ट 6 के ऊपर। कहता है an इज इक्वल टू 1/2 की पावर जो है वो n दिया हुआ है उसने, तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। पुट आपने क्या करनी है, ये वही 4 वैल्यू, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो a1 टर्म ले लें, a इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 ही रहेगा। और अगर हमने a2 की वैल्यू लेनी है 1/2, और n की जो जगह पे 2 हमने पुट करना है, तो 1 ओवर क्या आ जाएगा 4,
A3 की अगर वैल्यू लेनी है तो 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा जी। और अगर हमें A4 की वैल्यू चाहिए तो ये 1/2 और ये आ जाएगा जी 1/16। तो ये आपके पास कितनी टर्म्स आ गई 1 2 3 एंड 4, यही 4 टर्म्स आपने निकाली थी। एक 1/2 है, एक 1/4 है जी, एक 1/8 है और एक 1/16 आ गई। फिर इसके बाद जी इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं, पार्ट 7 जी स्टूडेंट्स। अब पार्ट जी 7 है an-1 है इज इक्वल टू an+2 है। और फिर उसने जो है वो a1 एक हमें दे दी है इज इक्वल टू 2। कहता है कि पहली जो टर्म है वो आपके पास 2 है, नेक्स्ट जो है वो हमने 3 और फाइंड करनी है तो हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो अब a1 की रकम है हमारे पास वैल्यू है, तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर अगर बात करें तो हमने क्या करना है, चलो पुट n इज इक्वल टू 2 करना है एक बार, फिर 3 करना है, फिर 4 पुट करना है। तो पहले जो है वो जब आप पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 तो देन क्या होगा a2 माइनस 1 है इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आ जाएगा जी। और a2 आपकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, a1 आ जाएगा और ये 4 a2 और ये 4 माइनस a1 है दूसरी साइड पे जाके प्लस a1 हो जाएगा। 4 है प्लस a1 की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, इसने 2 दी हुई है, ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह पुट n इज इक्वल टू 3, जब आप n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a 3 आ जाएगा माइनस a3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। और a3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, माइनस a2 आ जाएगा इज इक्वल टू 5। और इसी तरह a3 इज इक्वल टू 5, ये प्लस दूसरी साइड में जाके प्लस हो जाएगी, a2 इज इक्वल टू 5, a2 की पास वैल्यू जो है वो 6 आई है तो ये 11 हो जाएगा। और अगर जो है वो मैं a4 की वैल्यू लेना चाहूँ तो a4 इज इक्वल टू, क्योंकि हमने पुट करना है 4 तो a4 माइनस आ जाएगा a4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2। मजीद देखें कि a4 है तो ये माइनस a4 माइनस 1 तो a3 आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास जो है वो यहाँ पे आपने 3 पुट करना था जी। ये n दिया हुआ है तो आप पुट करके लेके जा रहे हैं, पुट n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आप 4 ही पुट करेंगे, सॉरी 4 2 क्या हो जाएगा कि 6 हो जाएगा। और a4 है इज इक्वल टू 6 माइनस 3 है दूसरी साइड पे जाके प्लस a3 हो जाएगा। और 6 प्लस a3 की वैल्यू जो आपके पास आई है वो 11 है, 11 और 6 आप जानते हैं कि ये 16 आ जाएगा। a4 की वैल्यू क्या आ गई थी 17 आ गई है। आपके पास एक वैल्यू जो है वो ये आई है, यानी कि a2 आपके पास वैल्यू 6 है और a3 की जो वैल्यू है वो आपके पास आई है 11 और a4 आपके पास वैल्यू 17 आ गई है। a1 की वैल्यू उसने दी हुई थी वो 2 है, तो ये आपके पास पहली 4 टर्म्स होंगी। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपने जो है वो इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड आउट करनी है। इंडिकेटेड टर्म्स कौन सी टर्म है जी, कहता है कि आपके पास एक सीक्वेंस है 2 6 11 17 और फिर लास्ट टर्म उसने दी हुई है a7, यानी कि a7 तक आपने जो है वो टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपने जो है वो अपनी तरफ से कुछ काम करना है जी। वो क्या होगा, a1 तो आपके पास पहले आ गई है जी 2, ये पहली टर्म आपके पास 2 है, तो आप यहाँ पे देखें a2 क्या होगी, हम 2 में कितने प्लस करें तो आपके पास 6 आ रहा है, अगला नंबर आ रहा है, तो 2 प्लस 4 करते हैं तो यह 6 आ जाता है। और इसी तरह a3 को देखें तो 6 में कितने प्लस करें तो नेक्स्ट जो है वो 11 आ रहा है जी। 6 प्लस 5 अगर करते हैं तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। a4 की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो ये हमारे पास जो है वो क्या 11 आ गया, प्लस हम कितना करें तो ये आपके पास 17 आ रहा है, तो ये 6 अगर हम करते हैं तो ये आपके पास क्या आ रहा है जी 17 आ रहा है। a5 है तो इक्वल टू 17 आंसर है हमारा, प्लस उसमें क्या करें तो हमारे पास क्या है, देखें यहाँ एक सीक्वेंस चल रही है, पहले हमने 4 ऐड किया फिर 5 6, इसी तरह यहाँ पे अब जो है 7 अगर हम ऐड करते हैं तो आपके पास a5 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसी तरह मजीद जो है वो 7 फिर नेक्स्ट जो है वो 8 9 पुट करते जाएं तो आपके पास जो है वो a7 तक आपने वैल्यूज लेनी है वो आ जाएंगी। अब देखें ये आपके पास 17 है प्लस 7 है तो ये आपके पास 24 हो जाएगा। और अगर आपने a6 की वैल्यू लेनी है तो 24 प्लस आप कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। 24 और प्लस 8 जब करते हैं तो ये आपके पास 32 आंसर आ जाएगा। और लास्ट जो आपको a7 की वैल्यू चाहिए उसने दी हुई है कि a7 तक आपने फाइंड आउट करना है, तो 32 प्लस अगर 9 कर देते हैं तो ये आपके पास 41 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है वो सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट करनी होती है कि आपने सिर्फ, उसने कहा था इंडिकेटेड टर्म, आपको इंडिकेट कर दिया गया है कि टर्म आपने यहाँ तक फाइंड करनी है यानी कि a7 तक, तो ये आपके पास जो है जी टर्म्स आ गई हैं। अब इसके बाद इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं
जी स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो टर्म्स ए 8 तक फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 5 पार्ट है क्वेश्चन 2 का। तो इसमें एक दो टर्म्स आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, मसलन कि A1 जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा, A2 जो है वो -3 आ जाएगा। अगर जो है मजीद आपने बनाना है क्योंकि आपके पास ये 8 टर्म्स चाहिए, तो आपने जो है वो एक सिलसिला बनाना है, एक तरतीब बनानी है कुछ ऐसी कि आपके पास मजीद टर्म्स आपको मिलती जाएं। तो यहाँ पे A3 की क्या वैल्यू आएगी, मुझे -3 में क्या ऐड करें, तो ये आपके पास जो है वो 5 बनना चाहिए, -3 और प्लस जो है वो हम जी। अब आपने जो थर्ड टर्म है वो 5 बनानी है। कुछ इस तरह से आपने 5 ऐसे बनाना है कि एक तरतीब आपके पास मिलनी चाहिए ताकि आप ए टर्म जो है वो उसे निकाल के दे सकें। तो A3 1 में मैं क्या ऐड करूं, तो मेरे पास जो है वो आंस 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं +4 कर देता हूँ तो मेरे पास आंस 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म जो है वो फोर्थ टर्म आपके पास -7 है, तो उसके हवाले से बात कर लेते हैं। -3 लेके चलेंगे और क्या ऐड करेंगी, तो आपके पास -7 आना चाहिए। तो इसमें अगर मैं -4 कर देता हूँ तो ये आपके पास -7 आ जाएगा। अगर ये 5 टर्म है तो आप देखें कि यहाँ पे 9 मुझे चाहिए, तो पॉजिटिव वाली जो है वो टर्म्स मैं ले लेता हूँ 5 प्लस अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो ये 9 आ जाएगा। और A6 अब वही नेगेटिव वाली टर्म्स, क्योंकि मुझे -11 चाहिए, तो -7 -4 कर रहा हूँ मैं। तो पीछे जितना भी काम किया है वो A4 की जगह पे -3 -4 किया था और आपके पास नेगेटिव में आंसर आया था। अब 6 टर्म जो है वो भी आपकी नेगेटिव में ही है, तो आप नेगेटिव वाले जो है आपके पास नंबर है वो लेके चलें। -7 और -4 जो है वो -11 हो जाएगा। और जब A7 की आप बात करेंगे तो नेक्स्ट आपने देखना है कि 9 है पॉजिटिव वाली टर्म्स है, यानी कि एक आपके पास पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव, फिर आपके पास पॉजिटिव है फिर नेगेटिव आ रही है, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास पॉजिटिव ही होगी। तो 9 + 4 = आ जाएगा जी 30। और A8 की अगर हम बात करेंगे तो ये नेगेटिव टर्म होगी, -11 है तो माइनस हम 4 कर देते हैं तो ये आपके पास -15 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है, कहता है फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये जो आपको सीक्वेंस दी हुई है इसके आपने नेक्स्ट जो है वो 2 टर्म्स फाइंड करनी है। देखें 1 2 और ये है वो, ये तीसरी टर्म आपके पास 12 है और फोर्थ टर्म जो है वो आपके पास 16 आ रही है। तो A5 और A6 की वैल्यू जो है वो आपने बतानी है। तो यहाँ सोल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। A1 = हो जाएगा 7 और A2 क्या आ जाएगा कि 7 में प्लस क्या करें तो आपके पास 9 आना चाहिए, तो ये 2 अगर हम कर देते हैं तो ये आपके पास 9 बन जाएगा। और इसी तरह A3 है तो 9 में अगर क्या प्लस करें तो ये आपके पास 12 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। इसी तरह A4 है तो 12 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो ये 16 आ जाएगा। अब आपके पास जो है वो फिफ्थ टर्म हमें चाहिए, तो A5 16 पहले जो है वो हम क्या 2 3 और 4 की सीक्वेंस बन रही है तो यहाँ हमें 5 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपके पास 21 आ जाएगा। और अगर हमें A6 की वैल्यू चाहिए तो 21 + 6 ऐड करेंगे हम तो ये आपके पास हो जाएगा कि 27। तो ये आपके पास दो नेक्स्ट टर्म की वैल्यूज आ गई हैं। A5 = 21 है और A6 जो है उसकी वैल्यू 27 आ गई है। इसके अब जो है नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो पार्ट इसका 3 है, -1 2 12 है और 14। इसके नेक्स्ट जो है टर्म्स हमने 2 टर्म्स फाइंड आउट करके उसे देनी है। A1 -1 है, A2 की वैल्यू जो है वो 2 12 और 14 कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यू आ रही है। तो इनकी तरतीब बना लो पहले जी कि मुझे जो है वो नेक्स्ट 2 टर्म्स चाहिए। तो ये देखें -1 में कुछ ऐड करें तो 2 आ रहा है, फिर जो है वो आगे डिस्टेंस आपके पास जो है वो 10 का आ रहा है, फिर इसके बाद जो है वो 28 का डिस्टेंस आ रहा है। तो ये सीक्वेंस बनाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं A1 की वैल्यू के लिए 2 और इसकी पावर जो है वो मैं 0 कर लेता हूँ और उसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ -1 के साथ, तो ये आपके पास 2 की पावर 0। आप जानते हैं किसी भी आपके पास कोई नंबर हो उसकी पावर 0 आ जाए तो 1 के बराबर होता है। -1 = आ जाएगा -1 के -1 मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 तो ये -1 आपके पास आंसर आ गया। तो यही आपके पास जो है फर्स्ट टर्म है। A2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मैंने 2 की पावर जो है 0 किया है, यहाँ 2 की पावर जो है मैं 1 कर लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 1 के साथ। तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास वैल्यू 2 ही आएगी। और A3 की जब बात करेंगे तो ये 2 और यहाँ मैंने 1 किया हुआ है तो इसकी पावर में मैं स्क्वायर कर देता हूँ और 2 आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय यहाँ 1 किया था तो यहाँ अब मजीद जो है वो ऑड नंबर्स बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ 1 था फिर 3 हो जाएगा, आगे 5 7 9 कुछ इस तरह से वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो ये 2 की पावर 2
आपके पास 4 आ जाएगा 3, और ये 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास वैल्यू 12 आ जाएगी। A4 की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 की पावर जो है वो हमें क्यूब करना पड़ेगी, क्योंकि पीछे जो है वो हम एक बार टर्म 2 की पावर 1 लेके चले हैं, फिर सेकंड टर्म जो है वो 2 का स्क्वायर किया है, अब तीसरी बार 2 जो है वो क्यूब लेके चलना पड़ेगा, और फिर आठ नंबर भी आप और बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 आप जानते हैं वो 8 होता है, और मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आपके पास 40 आएगी। आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट 4 टर्म्स तो हमारे पास आ गई हैं। अब आपने मजीद 2 टर्म्स से बतानी है, तो a5 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 7 करेंगे, तो अगर 2 की पावर जो है वो मैं 4 करता हूँ तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाता है 16 आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 7। स्टूडेंट्स अगर हम 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि 1 और 12 आ जाएगा। और अगर हम a6 की वैल्यू लें तो ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 7 था तो यहाँ 9 करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 जानते हैं हम कि 32 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है जी 9 के साथ, अगर 32 को मल्टीप्लाई करवाएं 9 के साथ तो ये आपके पास आंसर आता है 288। तो यही आपके पास जो है a5 क्या आ गया 112 आ गई, और a6 की जो वैल्यू है वो 288 आ गई। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ एक नई एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।